विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया रेडियो भोपाल और यूनिसेफ द्वारा रेडियो चर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ऑल इंडिया रेडियो, रेडियो मिर्ची, रेडियो आज़ाद हिंद, रेडियो लेक सिटी वॉइस सहित लगभग 40 रेडियो पेशेवरों ने भाग लिया। सभी ने रेडियो द्वारा बनाई गई बदलाव की कहानियां साझा की। साथ ही साथ वर्ष की रेडियो की थीम रेडियो फॉर क्लाइमेट चेंज विषय पर अपने विचार रखे। आकाशवाणी भोपाल के प्रोग्रामिंग हेड श्री राजेश भट्ट जी ने बताया कि कैसे रेडियो ने पर्यावरण और बाल अधिकारों पर सरकार के प्रयास के प्रचार प्रसार में योगदान दिया है। साथ ही यूनिसेफ ने भी जागरूकता पैदा करने में सराहनीय काम किया है। रेडियो के माध्यम से हम लोग सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही नहीं बल्कि तमाम तरह के संदेश प्रसारित करते हैं, और ख़ासतौर से क्लाइमेट चेंज यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा विषय है जो दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। सुबह से लेकर रात तक हम इस विषय के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, और जिस तरह से रेडियो उनके साथ जुड़ा होता है तो रेडियो बहुत ही प्रभावकारी तरीके से इन संदेशों को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और इसी बात को रेखांकित करते हुए आज यूनिसेफ ने जो ये एक वर्कशॉप हमारे तमाम प्रेजेंटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए आयोजित की, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिस तरह से सक्सेस स्टोरीज सामने आई, उससे लोग भी प्रभावित होते हैं और साथ ही साथ सीखने देखने को मिलता है कि हमारे दूसरे जो विंग्स हैं वो किस तरह से क्लाइमेट चेंज या अन्य विषयों को प्रभावकारी तरीके से लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग जी ने रेडियो प्रोफेशनल से बात करते हुए कहा कि रेडियो एक सशक्त माध्यम है जो समाज में बदलाव ला सकता है। यह जलवायु परिवर्तन और मिशन लाइफ के लिए प्रमुख संदेशों को प्रसारित करने में मदद कर सकता है। उन्होंने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर बदलाव किए जा सकने वाले प्रयासों पर बात की। उन्होंने इस दिन को मनाने के लिए रेडियो पेशेवरों को जुटाने के लिए यूनिसेफ को बधाई दी। आगे आने वाला हमारा समाज और पीढ़ी अच्छे से जी सके, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब पर्यावरण सुरक्षा की बात करें। यूनिसेफ ने बीड़ा उठाया है और आज रेडियो और मीडिया के बाकी सभी जो वर्टिकल्स हैं उनके लोगों को बुलाकर आज इस विषय पर बातचीत की है। यूनिसेफ को मैं बहुत बधाई देता हूँ। ये बड़ा इन्फॉर्मेशन का और एंटरटेनमेंट का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि गांव-गांव तक पहुँचा है, हर वर्ग तक पहुँचा है। मुझे लगता है कि रेडियो के माध्यम से हम सकारात्मक यदि कोई भी पहल है तो उसको समाज तक बहुत आसानी से पहुँचा सकते हैं। इस अवसर पर जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के जागरण स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की हेड डॉक्टर देवव्रती धर ने कहा कि रेडियो आज भी सही जानकारी का प्रसार करने के साथ साथ गलत सूचनाओं को फैलने से रोकने में भी मदद कर सकता है। यूनिसेफ मध्य प्रदेश के प्रभारी अधिकारी श्री अनिल गुलाटी जी ने बच्चों से जुड़े मुद्दे जैसे टीकाकरण, शिक्षा, स्तनपान, बाल अधिकार और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को प्रकाश में लाने में रेडियो के विशेष योगदान और प्रयासों पर बात की। तो वी हैड ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग टुडे जिसमें आकाशवाणी और यूनिसेफ ने मिलकर रेडियो प्रोफेशनल्स को बुलाया था टू टॉक अबाउट द थीम, टू टॉक अबाउट व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन, हाउ रेडियो कैन बी यूज्ड टू काइंड ऑफ टेक द मैसेज अक्रॉस ऑन इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड मिशन लाइफ। कार्यक्रम में आकाशवाणी के अनामिका ने एक कहानी साझा की जिसमें बताया कि किस तरह से रेडियो के एक कार्यक्रम से प्रभावित होकर एक श्रोता जलवायु और पर्यावरण के मुद्दे पर चैंपियन बन गया। आयोजन में शामिल विभिन्न विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में जागरूकता पैदा करने में रेडियो की भूमिका पर विचार व्यक्त किए। ब्यूरो रिपोर्ट, लेक सिटी लाइव, भोपाल।